विभाग बी, निम्न प्रश्नों की गणना करके उत्तर लिखो। प्रत्येक के 2 अंक है, 20 नंबर का है। यहाँ पर देखेंगे 17वां क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 2x की 2 घात प्लस 7x बट्टे में 2 प्लस 3/4 के शून्य ज्ञात करो तथा उनके शून्यक और उनके तथा सर्वगुणकों के बीच में संबंध की जांच करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2x की 2 घात प्लस 7x बट्टे में 2 प्लस 3/4 दिया है। तो सबसे पहले तो लसा लेना पड़ेगा, बराबर 0 लिख देते हैं। तो लसा कितना आता है, हमारे पास 4 आता है। ओके, 4 का गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर, तो 4 आता है, इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 4 का गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8x की 2 घात आती है और 7 दूनी 14x हो जाता है और यहाँ पर प्लस का 3 आ जाता है। ओके, बराबर 0, तो 0 लिख दिया है हमने। अब उसके बाद हमको क्या करना है, 8x की 2 घात प्लस 14x प्लस 3 बराबर 0, ये उधर जाएगा तो 0 हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इनको हम लोग करेंगे कि 8 गुणा 3 बराबर 24, गुणा करने पर 24 आना चाहिए। आगे संख्या दी हो तो ऐसे करके फिर देखते हैं, गुणा करने पर 24 और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो 12 दूनी 24 हो जाता है, प्लस 12 और प्लस 2 रखते हैं तो प्लस का 14 होता है। अब यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर कि 8x की 2 घात, ये दोनों लिखेंगे, प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 हो जाता है। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, रब ने बना दी जोड़ी, तो कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन निकल सकता है, किसके पाड़े में दोनों आते हैं, तो 4 के में 4x कॉमन निकला, 4 दूनी 8, x की 1 घात कॉमन निकली, 1 घात रह जाती है, ये x निकल गया, 4 तिया 12, यहाँ कुछ नहीं जो निकलता है तो 1 निकलता है, 2x प्लस 3 बराबर 0 इसका आंसर आता है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि ये कितना दिया गया है। तो ये दिया गया है 4x, यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेते हैं, 2x प्लस 3 आता है और क्या आता है, 4x प्लस 1 बराबर 0 आ जाता है। ओके, अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको ये करना है, उसके बाद हमको क्या करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमको करना ये है कि 2x प्लस 3 बराबर 0 और 4x प्लस 1 बराबर 0। 2x ये उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है और 4x ये उधर जाता है तो माइनस का इतना हो जाता है। तो -3 ये एक सगुणक है, यानी गुणा में है, तो कहाँ जाएगा, भाग में। तो इसका एक शून्यक आया ये और दूसरा शून्यक क्या आया है, -1/4। ओके, तो यही हमारा अल्फ़ा है और ये हमारा बीटा समझ लेना है। अब अपने जांच करते हैं शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना है, तो अल्फ़ा तो हमारे पास है -3/2 और प्लस माइनस का 1/4 बीटा है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, हर समान करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा ना, तभी 4 होगा ना। तो यहाँ आ जाता है 4 माइनस 3 दूनी 6 माइनस का प्लस माइनस -1 बराबर माइनस का 7/4 आंसर आता है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा सूत्र क्या होता है, यहाँ लिखते हैं अचर पद x का गुणांक बट्टे में क्या लिखेंगे, x का गुणांक बट्टे में x की 2 घात का गुणांक बराबर। x का गुणांक देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये आया है, ये x का गुणांक है 14 और x की 2 घात का गुणांक 8 है। तो यहाँ 14 और यहाँ कौन है, 8, यहाँ माइनस का निशान आता है और बट्टे में 8 किसे कटता है, माइनस का 7 दूनी 4, 2 से भाग काट देते, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, ये आ गया हमारा। तो माइनस में आता है, देखो आंसर समान है तो इस जांच कर ली है। शून्यकों का गुणनफल
गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल है अल्फ़ा गुणा बीटा। तो अल्फ़ा हमारे पास है -3/2 और बीटा है -1/4। गुणा करते हैं, 3 माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाता है, 3 एकम 3 और 2 चौक 8 आ जाता है। तो दूसरा सूत्र क्या होता है, यहाँ लिखते हैं अचर पद अचर पद अचर पद बट्टे में क्या होता है x की 2 घात का गुणांक। ये सूत्र होता है। तो हम देखते हैं क्या 3/8 आता है। देखो अचर पद यहाँ पर कौन सा है 3/8, तो ये इसका आंसर है। ओके, तो इस प्रकार से ये सवाल हो जाता है। अब इसके अथवा वाला सवाल देखते हैं। तो ये 17वां सवाल थोड़ा सरल रहता है अगर आपको आता है तो, नहीं आता है तो फिर आपको वो वाला सवाल ही कर लेना है। यहाँ पर बोलता है द्विघात बहुपद x की 2 घात प्लस 4x प्लस 4 के शून्य अल्फ़ा और बीटा हों तो x की 2 घात प्लस b की 2 घात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x की 2 घात प्लस 4x प्लस 4 है बराबर 0, बराबर। ये हमको पहले शून्य ज्ञात करने के, यानी अल्फ़ा बीटा ज्ञात करना है। तो गुणा करने पर 4 आना चाहिए, जोड़ने पर 2 आना चाहिए। तो 2 दूनी 4 होता है, बराबर। 2 दूनी 4 और 2 प्लस 2 जोड़ते हैं तो 4 आ जाता है। ओके, इसको मतलब इस सूत्र से भी कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, देखा होगा आपने, a की 2 घात प्लस 2ab प्लस b की 2 घात बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। इस सूत्र से भी कर सकते हैं। तो हम लोग इससे करते हैं 2x प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ पर रब ने बना दी जोड़ी, x कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ से x की ये घात ले गया, 1 रहेगी घात, और यहाँ से x निकल जाता है, यहाँ पर 2 रह गया। 2 के पाड़े में 4 आता है, इसलिए 2 कॉमन निकाला, 2 दूनी 4 बराबर 0। यहाँ से यहाँ तक कॉमन आता है x प्लस 2 और ये बाहर कौन लिखा है x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। x बराबर ये उधर जाता है तो माइनस का 2 और ये उधर जाता है तो माइनस का 2, यानी x बराबर अल्फ़ा बराबर भी -2 है और बीटा बराबर भी -2 है। अब ये पूछता क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो अल्फ़ा कितना है यहाँ पर, तो अल्फ़ा है हमारे पास -2 है की 2 घात, यहाँ बीटा कितना है -2 की 2 घात। 2 का वर्ग होता है 4, 4 कितना हो जाता है 8, इसका आंसर आ जाता है। अब लोग हम करते हैं 18वां सवाल, जिसके शून्यकों का योगफल गुणनफल क्रमशः दिया गया हो, ऐसी द्विघात बहुपदी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं बहुपद क्या है, k कोष्टक में x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा। ओके, बराबर। अब बराबर लिखते हैं k की जगह पर k और x स्क्वायर की जगह पर x स्क्वायर। अल्फ़ा यानी k क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल। तो योगफल कितना दिया है 1, बराबर x प्लस बीटा कितना दिया है, तो बीटा हमारे पास यानी कि अल्फ़ा गुणा बीटा कितना है, तो गुणनफल दिया है 1, तो 1। ओके, तो k x स्क्वायर 1 का गुणा x से करते हैं तो x आता है प्लस 1, ये हमारा आंसर आ जाता है। अब 19वां देखते हैं, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद 0 होगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा पद 0 होगा। तो a बराबर हमारे पास 21 आता है और d बराबर पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाते हैं तो -3 आ जाता है। अब an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an कितना कौन सा पद 0 होगा, तो ये 0 लिखा है यहाँ पर। a बराबर 21 है प्लस n हमको मालूम नहीं है, d बराबर -3 आया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, 0 बराबर 21 माइनस का गुणा करते हैं तो -3n, इससे गुणा करते हैं तो 3 एकम 3 प्लस का हो जाता है। तो 0 बराबर 21 और 3 24 हो जाता है -3n। ये इधर आता है तो माइनस का 24 हो जाता है, बट्टे में यहाँ -3 रहता है। आप जिसको भी इधर लाना चाहते हो लेके आ सकते हो। तो ये -3 इधर आता है बट्टे में, तो भाग में आ जाता है n। तो n बराबर हमारे पास 3 अट्ठे 24, माइनस से माइनस कट गया। तो लिखते हैं 8वां पद
0 होगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं ये वाला। तो ये वाला सवाल देखते हैं। यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 बट्टे में टेन स्क्वायर साइन। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं साइन 45 की कीमत कितनी होती है, 1 बट्टे वर्गमूल में 2 की 2 घात और 1 बट्टे 2 वर्गमूल में 2 की 2 घात बट्टे में टेन की कीमत कितनी है, वर्गमूल में 3 की 2 घात बराबर इस एक का वर्ग 1 होता है, वर्ग से वर्गमूल हट जाता है, बट्टे में 2 और प्लस का निशान है तो प्लस 1 का 1 बट्टे में 2 वर्गमूल से वर्गमूल हट जाता है, यहाँ आ जाता है 3। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि 1 बट्टे 2 और 1 बट्टे 2 कितना हो जाता है, 2 बट्टे 2 बराबर, 1 और 1 2 जोड़ते हैं बट्टे में 3 बराबर, 2 से 2 कट जाता है, यहाँ 1 आ जाता है, वर्ग बट्टे में 3, यह इसका आंसर आ जाता है। यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज ABC के लिए सिद्ध करो साइन स्क्वायर A बट्टे 2 प्लस साइन स्क्वायर B प्लस C बट्टे में 2 बराबर 1 आता है। यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो दिया है वो ध्यान रखने का, त्रिभुज A प्लस B प्लस C बराबर 0 होता है। यहाँ क्या है, BC है तो यानी A को यहाँ से हटाना पड़ेगा, यानी 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप का योग 180 होता है, जिसमें से B प्लस C यहाँ लिखे रहने देते हैं, A को उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है B प्लस C यहाँ पर जो भी दिया हो उसको यहाँ लिखे रहने देने का, बाकी का तीसरे कोण को उधर साइड ले जाना है। अब क्या करना है, दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ हम 2 से भाग देते हैं। आपको ऐसे लिखना हो तो लिख दो, बोला दोनों तरफ 2 से भाग दिया है। तो हमारे पास यहाँ पर B प्लस C बट्टे में 2, यहाँ 180 बट्टे में 2 माइनस A बट्टे में 2, तो B प्लस C बट्टे में 2 यहाँ पर हम लोग भाग देते हैं तो 90 आ जाता है और यहाँ 1 बट्टे 2। ओके, तो हमारे पास ये है, इस तरह से इतना लिखे रहने देना है। उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, LHS करके करते हैं। LHS क्या है, साइन स्क्वायर A बट्टे में 2 प्लस साइन स्क्वायर B प्लस C बट्टे में 2। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको ऐसे ही उतार लेते हैं, साइन स्क्वायर A बट्टे 2 प्लस इसको यहाँ पर देखते हैं तो साइन स्क्वायर, यहाँ देखेंगे B प्लस C बट्टे में 2 का आंसर होता है 90 माइनस A बट्टे में 2, तो साइन स्क्वायर A बट्टे में 2। अब ये किस में बदल जाता है, तो ये कॉस में बदल जाता है। कॉस में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, पीछे वाला लिख देना है बराबर, तो A बट्टे 2। इसकी कीमत साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की कीमत होती है 1 बराबर RHS। ये हमारा आंसर है, 1 लाना था, हम लेके आ गए हैं। ओके, तो यहाँ 21वां देखते हैं, AB वृत्त का व्यास है, उनका केंद्र P 2-3 और B 1-4 है, तो बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमको A के निर्देशांक ज्ञात करने के हैं, तो A के निर्देशांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि ये मध्य बिंदु है, यानी ये कहाँ पर होगा, बीचा बीच में है, तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाते हैं। तो मध्य बिंदु का सूत्र हम आपको बताते हैं क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टे में 2 y1 प्लस y2 बट्टे में 2 होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, Pxy बराबर, तो यहाँ पर देखते हैं ये मध्य बिंदु का सूत्र है, तो ये किसका है, यहाँ पर x प्लस 1 आगे है x, यहाँ आगे है 1 बट्टे में 2, ऐसे ही y प्लस 4 बट्टे में 2। अब यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, कितना दिया है, 2 माइनस 3 दिया है, x प्लस 1 बट्टे में 2 y प्लस 4 बट्टे में 2। ओके, अब हम लोग इसको 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। पहला है, आगे में कौन है, 2 बराबर x प्लस 1 बट्टे में 2, इधर पीछे कौन है, माइनस का 3, तो इधर पीछे कौन है, तो कितना है, y प्लस 4 बट्टे में 2। अब यहाँ पर है 2, ये इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, बराबर x प्लस 1। ओके, 2 दूनी 4 हो जाता है,
और ये इधर आ लाते हैं तो -1 बराबर x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, इसका आंसर आ जाता है। अब हम लोग इसमें देखते हैं यहाँ क्या होता है, तो -3 गुणा 2, यहाँ 22 + 4 आ जाता है, गुणा करते हैं तो -6, ये इधर आता है तो -4, यहाँ 22 हो जाता है, तो यहाँ पर 22 बराबर -10 आ जाता है। तो a के निर्देशांक जो आए हैं यहाँ पर वो लिख सकते हैं, कितना आया है, तो x आया है 3, y आया है 10। ओके, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।